आप सभी के अंतःस्थल में बसने वाले प्रभु श्री राम जी से मेरा शत शत नमन। श्री रामचरितमानस पाठ करते हुए आज मैं उस जगह का विवरण कर रही हूँ जब भगवान श्री राम जी वन जाने के लिए तैयार हैं। सीता जी भी उनके साथ हो ली। इसके बाद जब लक्ष्मण जी को पता चलता है कि ये तो भैया और भाभी बन जा रहे हैं, उनकी ही दशा का वर्णन किया गया है आज के पाठ में। और देखिए इस पाठ में हमको एक बात कितनी बढ़िया दिख रही है जो आज तक हम लोगों ने एक गीत सुना है, खूब सुना है। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं, भगत है इनकी जान, भगत है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। देखिए कैसे लक्ष्मण की भक्ति के आगे भगवान श्री राम जी हार जाते हैं। और तो और सिर्फ लक्ष्मण जी की भक्ति के आगे नहीं, ये सभी भक्तों के सामने हार जाते हैं। भक्त ही वास्तव में इनकी जान है। भक्त के बिना ये निर्जीव हो जाते हैं, बिना जान के हो जाते हैं। भगत के ही बस में है सब कुछ इनका। देखिए कैसे लक्ष्मण जी बता रहे हैं अपनी भक्ति को, भैया के प्रति उनकी जो भक्ति है वो इसमें दिखाया जा रहा है। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरु मेरु किले मराला, गुरु पितु मातु न जानऊ काहू, कहूँ सुभाव नाथ पतियाहू। भरत जी कह रहे हैं मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ हूँ, छोटे शिशु के समान हूँ। आप ही बता दीजिए कि कहीं हंस भी मंदराचल पर्वत या सुमेरु पर्वत को धारण कर सकता है, उठा सकता है? हे नाथ, स्वभाव से ही मैं कहता हूँ आप मेरी बात पर विश्वास करें। मैं आपको छोड़ करके आज तक अपने जीवन में गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता, अर्थात मेरे सब कुछ आप हैं। मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मैं नहीं रह सकता। मेरा जीवन असंभव है आपके बिना, मैं आपको छोड़ करके जी नहीं सकता। लक्ष्मण जी श्री राम जी से कह रहे हैं। इसके पहले राम जी तरह तरह से उनको समझा रहे हैं, मेरे साथ मत जाइए, अयोध्या में ही रुक जाइए। अयोध्या की जो देखभाल करनी है, भरत और शत्रुघ्न भी अयोध्या में नहीं है, माता पिता भी वृद्ध हो चले हैं। उनका वचन सुन करके लक्ष्मण जी कैसे अपनी भक्ति को दिखा रहे हैं श्री राम जी के सामने। अभी देखिए आगे कैसे प्रभु श्री राम सब कुछ छोड़ करके भक्त के वश में हो जाते हैं। लक्ष्मण जी को साथ ले लिए। आइए देखते हैं। फिर लक्ष्मण जी कह रहे हैं, जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई,
प्रीति प्रतीति निगम निज गाई। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर्यामी। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि जहाँ लग जगत स्नेह सगाई, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में जहाँ तक स्नेह का संबंध है, प्रेम और विश्वास है, जिसको स्वयं वेद ने भी गाया है, अर्थात यह संपूर्ण सृष्टि का आधार प्रेम है। यही वेदों का सार है। हे स्वामी, हे दीनबंधु, हे सबके हृदय में बसने वाले, सबकी अंतरात्मा में विराजित होने वाले, मेरे तो वह सब कुछ केवल और केवल आप ही हैं। लक्ष्मण जी ने अपने मन की बात निर्मल मन से, निश्चल भावना से, जो उनके मन में था, वही प्रभु श्री राम जी के सामने उन्होंने कह दिया। अब देखिए फिर आगे राम जी क्या कहते हैं। धर्म नीति उपदेशियताहि, कीर्ति भूति सुगति प्रिय जाहि। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि ये धर्म और नीति का उपदेश आप उसको दीजिए। किसको? जिसे कीर्ति चाहिए, सुगति चाहिए, मोक्ष चाहिए, विभूति और ऐश्वर्य चाहिए। फिर मन क्रम वचन चरण रति होई, कृपा सिंधु परिहरिय किशोई। कह रहे हैं लक्ष्मण जी की जो मन वचन और कर्म से आपके चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है? जो आप हमको छोड़ करके, त्याग करके अयोध्या में और आप बन जा रहे हैं। ऐसी प्रेम भरी बाणी जब लक्ष्मण जी की सुनते हैं श्री राम जी, विवश हो जाते हैं, भक्त के वश हो जाते हैं। भक्त के बिना ये कुछ भी नहीं है। फिर तो यदि सच्चा भक्त होता है, इसमें राम की भक्ति होती है। राम की भक्ति का अर्थ होता है कि चारों तरफ राम ही राम दिखें, सब में राम ही राम। ऐसे भक्त को प्रभु कभी नहीं तज सकते। जो भक्त कहता है वही प्रभु को करना पड़ता है, श्री राम जी को, और वही कर रहे हैं। देखिए, करुणा सिंधु सुबंधु के, सुनि मृदु वचन विनीत, समुझाए उरलाई प्रभु, जानि स्नेह सभीत। ऐसी प्रेम भरी बाणी सुन करके लक्ष्मण जी की श्री राम ने अपने हृदय से उनको लगा लिया। और फिर कहा क्या, मांगहु विदा मातु सन जाई, आवहु बेग चलहु बन भाई। इतने के बाद भी कह रहे हैं कि जाइए, अब माँ से विदा मांग के आइए, चलिए भाई मेरे साथ। मुदित भय सुनि रघुबर बानी, भयउ लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। लक्ष्मण जी इतने प्रसन्न हो गए कि जैसे उनका बहुत बड़ा लाभ हो गया हो। ये होता है रामचरितमानस पढ़ने का, सुनने का, कहने का अनुभव। सिर्फ हम लोगों को एक ही विवरण देना है, लिखना है, सोचना है, उस पर चिंतन करना है कि इसमें मेरा नुकसान क्या हो रहा है। हर माँ को अपने
बच्चों को ये पाठ अवश्य ही सुनाना चाहिए। ये प्रेम भरा पाठ, भाई भाई के स्नेह का पाठ। और उससे पहले, इस पाठ को सुनाने से पहले अपने मन में अपने भाइयों के प्रति असीम स्नेह को भर के रखना है। तो हमारी आने वाली संतान तो वैसे भी इसी प्रेम के रंग में रंग जाएगी। फिर कुछ उसको पढ़ाना समझाना बाकी नहीं रहेगा। आज की कथा का बस यहीं पर विश्राम। कल फिर हम लोग मिलेंगे। जय श्री राम जी की।